बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज की रेसिपी लेकर जो मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ वो है बोंग पाए। तो सर्दी बहुत शिद्दत की बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलें आज कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे सर्दी की शिद्दत कम हो और कोई एनर्जी यानी कि जिस्म में आए। तो मैंने आज सोचा कि चलो बोंग पाए बनाते हैं। चले बोंग पाए बनाने के लिए जो हमें पाए और जो मसाला जा चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये बड़े के बीफ पाए लिए हैं। ये मैंने इस तरह इसके पीसीस बना लिए हैं और मैंने नलियाँ भी ली हैं क्योंकि नलियाँ इसके अंदर बहुत मज़े की लगती हैं। 2-3 किलो यानी कि नलियाँ मैंने ली हैं और मैंने 1 किलो बोंग ली है। बोंग के पीसेस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैंने करवाए हैं। इस तरह ये देखें, ये आपने बोंग ही लेनी है क्योंकि मेरी रेसिपी है ही बोंग पाए। इस तरह से बड़े बड़े पीस कर लेने हैं। मैंने 1 किलो लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी। पहले मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका ग्रेवी बना के तो इसको तैयार करेंगे हम। अब मैं इसके तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के इसके अंदर डाल दिया है। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला है और 12 से 14 लहसुन की कलियां मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब ये सारे मसाले हैं जो मैं इसके अंदर, मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 4 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया साबुत लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्ची साबुत ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद और ये 4 से 3 पत्ते मैंने उसके लिए तेज़पात के। 6 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। 8 से 10 लौंग लिए हैं। 4 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, ये आप देख सकते हैं। और ये बादियान के फूल मैंने लिए हैं, 2 ये मैंने डाले हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े। अब मैं इन सब मसालों को एक मलमल के कपड़े में डालकर बांध कर तो इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको हम बांध देंगे, इसकी पोटली बना लेंगे अच्छी तरह। ये इसलिए मसाले सारे बांधे जाते हैं कि जब हमारी यखनी तैयार हो जाए तो ये मुंह में बार बार ना आए। इनका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह यखनी के अंदर रच जाता है। पहले मैं पायों की यखनी निकालूंगी, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम भून के अच्छी तरह बनाएंगे। इसकी पोटली हमने सब बांधनी अच्छे तरीके से ताकि ये खुले ना और इसके अंदर से मसाले बिखरे ना। ये आप देख सकते हैं मैं बना। अब मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल दिया था। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला है और 8 से 16 10 से 16 कलियाँ मैंने उसकी लहसुन के जबे डाले हैं। अब मैंने सारे मसाले इस पोटली में बांध लिए हैं। इसको हम इस तरह रख देंगे। अब इसके अंदर मैं ना तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको 6 से 8 घंटे ना पकाना है इसको। और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक का डाल दूँगी। आप हंसपे जाकर हंसपे ज़रूर डाल सकते हैं। चलिए अब इसको अब चूल्हे पे चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी इसके अंदर कितना डाला है। 8 लीटर पानी डाला है मैंने इसके अंदर क्योंकि इसने जब पकना है पक के ये आधा हो जाएगा। और जब हमारा गोश्त गलेगा, बोंग गल जाएगी। बोंग को मैं जल्दी निकाल लूँगी और नलियों को भी मैं निकाल के उनकी नलियाँ निकाल के रख दूँगी। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का डाला है और अब मैं इसको ढक के तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब इसको 1-2-3 उबाल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपने सुबह नाश्ते में इस्तेमाल खाने हैं तो आप ओवरनाइट रखें और सुबह सुबह फ्रेश नाश्ता करें। अगर दिन में भी रखने तो कम से कम आप इसको 6 से 8 घंटे तक पकाएं। मैं अब इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। तो जी जनाब, पाए गल चुके हैं। मैंने नलियों में से नली को निकाल के रख दिया। ये एंड में मैं डालूँगी। और मैंने बोंग को भी निकाला क्योंकि बोंग भी बहुत जल्दी गल जाती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह गली हुई है। तो अब हमें जो ग्रेवी बनानी उसके लिए चाहिए 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं। और तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने प्याज लिए है। इसको मैं ब्राउन करके निकाल के दही में इसका मिक्सचर बना के तो मैं मसाले में डालूँगी और जितने मसाला जाता है मैं डालते हुए आपको बताऊँगी। चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब मैंने देश का लेके उसके अंदर मैंने आधा कप तकरीबन ऑयल का डाल के
तो मैंने वो प्याज डाल दिया, मैं प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके इनको निकालूंगी। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के सारे मसाले भूनेंगे। बहुत सारे हो गए। अब प्याज हमारे ब्राउन हो गए, मैं इनको निकाल के दही में डाल के इनका पेस्ट बनाऊंगी। अब ऑयल से मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है और इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक के ऐड करूँगी। अब लहसुन अदरक के 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और जो मैंने प्याज निकाला था उसको अंदर मैंने टमाटर और दही डाल के तीनों का पेस्ट बना लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। लहसुन अदरक को हमने लाइट ब्राउन करके फिर ये पेस्ट डालना है और अच्छे से साफ़ करके जग को इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई डालूँगी। आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून हल्दी का ऐड करूँगी और खुश्क धनिया इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून मैं इसके अंदर खुश्क धनिया डालूँगी। और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क ज़ीरा ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसकी भुनाई करूँगी। मसाले की भुनाई इस तरीके से करनी है कि अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं और जब मसाला अच्छी तरह भून जाएगा, इसके तेल छोड़ देगा, ऑयल छोड़ देगा, तो समझिए हमारा मसाला पककर तैयार है। अब इसके अंदर जो मैंने पाए निकाले थे यखनी में से वो ऐड करूँगी और लौंग डाल के इसको अच्छी तरह भूनूँगी। इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई इसलिए करेंगे ताकि ये हमारे जो पाए हैं और बोंग है उनके अंदर मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और उनमें हम फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पक रहे हैं मसाले के अंदर। हम इसको चम्मच से हिलाएंगे, अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और यखनी तो हमारी बिल्कुल तैयार थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं इसके बबल बन रहे हैं और मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च के ऐड की है। हमने इसको इतना तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है क्योंकि यखनी हमारी मुकम्मल पक के तैयार हुई है। हमने सिर्फ मसालों को इसके अंदर मिक्स करना है ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैंने जो नलियाँ निकाली थी हड्डियों में से वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि पाए पक कर तैयार हो गए हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही हैं। जो मैंने नलियाँ डाली हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और ये जब खाते हुए मुंह में आएंगी तो बहुत टेस्टी लगेंगी। वैसे तो हड्डियाँ अगर डाल दें तो हड्डियों में वो ठंडी होके जो मीठ है वो निकलती नहीं है, तो मैंने नली इसके अंदर निकाल के ऐड कर दी। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला 3 टेबल स्पून गरम मसाले का ऐड किया है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसकी लुक आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आ रही है। मैंने सबको टेस्ट कराया, मैंने अपने हमसायों में और अपने रिश्तेदारों में भी तकसीम की है, तो सब ने मेरी यानी कि तारीफ़ की है कि बहुत अच्छे पके हैं, ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। जो मैंने नलियाँ इसके अंदर नलियाँ निकाल के ऐड की हैं उन्होंने इसका ज़ायक़ा भरपूर यानी कि दोबाला कर दिया है। आप इसी तरह इसको आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने इसको कुलचे यानी कि तिलों वाले कुलचे और नान के साथ सर्व किया है। सुबह के नाश्ते में बहुत मज़ा आया है। आप भी ये बना के सुबह के नाश्ते में खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगी। आप मेरी रेसिपी इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।